एक दफा का जिक्र है। एक किसान खातून थी जो कमाने के लिए फूल उगाती थी। लंबे अरसे तक अकेले रहने की वजह से वो बेचैन रहती थी कि वो अपनी तन्हा जिंदगी को किसी के साथ बांटे। ये फूल मेरी तरह खूबसूरत और तन्हा है। काश कोई आए और काश मेरी बेटी होती, वो भी बहुत अच्छी होती। एक नन्ही परी ने उसकी ख्वाहिश सुनी और उसने खातून को हैरत कर दिया। एक बच्चा। फिर वो खातून हामिला हुई और उसने एक खूबसूरत छोटे बच्चे को जन्म दिया। ये लड़की माँ के अंगूठे जितनी थी, इसलिए उसे थंबलेना कहा जाता है। माँ ने उसे खुशी से एक फूल पर चढ़ा दिया, जिससे फूल ताजा और खूबसूरत हो गया। उसने शाह बलूत का एक छोटा सा पालना बनाया। थंबलेना के लिए कंबल के तौर पर कुछ पंखुड़ियों को भी डाल दिया। थंबलेना अक्सर पंखुड़ियों की किश्तियों पर खेलती थी, पानी से भरे बर्तनों पर तैरती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। थंबलेना 20 साल की हो गई, लेकिन वो अब भी अपनी माँ के अंगूठे के बराबर थी। ताहम उसने अपनी माँ के मोहब्बत से कभी महरूम नहीं किया। एक रात जब थंबलेना खिड़की के पास अपने शाह बलूत के पालने में गहरी नींद सो रही थी, अचानक एक मेंढक नमूदार हुई। मेंढक ने थंबलेना को गौर से देखा और अपने बेटे की शादी का मंसूबा तैयार किया। ये लड़की बहुत खूबसूरत है। मेरे बेटे की दुल्हन के लिए बेहतरीन इंतखाब यहाँ है। अगली सुबह थंबलेना की माँ को पता चला कि उसकी बेटी गायब हो गई है। उसने घर में हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। वो मायूसी महसूस कर रही थी। मेंढक के बारे में बात करते हैं। वो थंबलेना को एक बड़े तालाब में ले गई, जहाँ उसका मेंढक खानदान रहता था। थंबलेना को वाटर लिली की एक बड़ी पत्ती पर रख दिया गया। मेंढक ने सोचा कि थंबलेना यहाँ से भाग नहीं सकती। थंबलेना जाग गई। वो आहिस्ता आहिस्ता जान गई कि उसे अगवा कर लिया गया है। अब से आप दोनों मियाँ बीबी हैं। मैंने तुम दोनों के लिए इस मिट्टी के महल में एक कमरा तैयार किया है। थंबलेना खौफजदा थी। उसने इस तयशुदा शादी से सख्त इनकार कर दिया। ये उसकी मर्जी के खिलाफ था। पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो? मैं उससे शादी नहीं करूंगी जिसने मुझे अगवा किया। बेटा मेंढक शर्मिंदा हुआ। उसने पानी में छलांग लगा दी। थंबलेना उस जगह को छोड़ना चाहती थी। उसने जमीन पर उतरने के लिए एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर कूदकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन जब वो आखिरी पत्ती पर पहुंची, माँ मेंढक अचानक नमूदार हुई। उसने रुखसत को सर पर हिलाया। थंबलेना मेंढक के हाथों में गिर गई। फरार का मिशन नाकाम हो गया। उस वाक्य के बाद मेंढक के खानदान ने उनमें से एक को थंबलेना देखने का फैसला किया, जबकि दूसरा शादी की तैयारी कर रहा है। आप मेरी अम्मी की बात सुनो और मेरी बेगम बन जाओ। मैं आपको यहाँ बेहतरीन चीजें दूंगा। मक्खियाँ, कीड़े, तितलियाँ, कुछ भी जो आप चाहें। बस इस जगह को मत छोड़ना। ओह, एक छोटी मछली पत्ते के नीचे तैर रही थी और कहानी सुन रही थी। उसने उससे इत्तेफाक नहीं किया और उस छोटी बच्ची को बचाना चाहा। जिस वक्त मेंढक की माँ लिली के पत्तों को सजा रही थी और बेटा मेंढक लिली के फूल पर सो रहा था, तभी छोटी मछली ने उस पत्ते को काटने की कोशिश की जिस पर थंबलेना बैठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मेंढक के खानदान से पत्ता दूर तैरने लगा। पत्ता एक अजनबी सरजमीन पर रुक गया। थंबलेना वाकई खुश थी कि वो मेंढक के खानदान से बच गई। वो जमीन पर पहुंच गई और घर का रास्ता ढूंढ रही थी। कुछ दिन बाद बर्फबारी शुरू हो गई। थंबलेना सर्दी से बचने के लिए जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी। खुशकिस्मती से उसे एक छोटा सा घर मिला और दस्तक दी। एक आवाज ने दरवाजा खोला। सलाम मोहतरमा वोल्फ, मैं खो गई हूँ और बर्फबारी हो रही है। बराए करम मुझे सख्त मौसम से बचने के लिए कुछ दिन यहाँ रहने की इजाजत दे। मैं आपके कामों में मदद करूँगी। ठीक है, अंदर आ जाओ, आपके लिए एक कमरा है। वोल ने हमदर्दी जाहिर की और थंबलेना को कुछ दिन रहने की रजामंदी जाहिर की। याद रखिए, जैसे आपने कहा, आपको मेरे कामों में मदद करनी होगी। हाँ, मैं समझ गई।
बाहर आई तो वोल के घर पार्टी में एक मोल आई। थम्बलेना ने उन्हें कई दिलचस्प कहानियां सुनाईयां। मोल ने थम्बलेना को बेताबी से देखा। ये छोटी सी लड़की उसे मजेदार खाने में दिख रही थी। आपको ये मजेदार छोकरी कहाँ से मिली? उसे मुझे दे दो, मैं 3 नट्स दूंगी बस। ओह नहीं नहीं मोहतरमा मोल, मैं उससे इस तरह मोहब्बत करती हूँ जैसे वो मेरे निवासों में से एक है। वैसे क्या मैं आपको बता दूं, आपके लिए 3 नट्स ठीक रहेगा। अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं, तो मैं कुछ लोगों को भेजकर इस घर को तबाह कर दूंगी। वोल ने उदासी से थम्बलेना की तरफ देखा। मोल के जाने के बाद वोल ने थम्बलेना को छोटी सी बात से खबरदार किया और उसे जल्द से जल्द वहाँ से जाने को कहा। बदकिस्मती से मोल ने थम्बलेना को जल्दी से घर से निकलते देखा। तुमने मुझसे बचाने की हिम्मत कैसे की वोल? ठीक है, मजीद नट्स नहीं। थम्बेलना रुको, मैं तुमसे कह रही हूँ रुक जाओ। उसने गुस्से से थम्बलेना का पीछा किया। भागते हुए रास्ते में थम्बलेना ने छोटे पत्थरों को उठाया और मोल पर फेंका। ओ छोकरी रुको, तुमने मुझे मारा और माफी तक नहीं मांगी। मोल धीरे धीरे थम्बलेना के करीब पहुंचती, लेकिन छोटी खातून ने तेजी से मोल को चकमा दिया और उसे कांटेदार झाड़ी में फंसा दिया। झाड़ी की बदौलत थम्बलेना मोल की पहुंच से बाहर हो गई। अभी के लिए जंगल में भागते हुए थम्बलेना एक जख्मी परिंदे से मिली। छोटी लड़की, मदद करो, मैं तुम्हें अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। जख्मी परिंदे को देखकर थम्बलेना ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो परिंदे को एक गुफा तक ले गई। मोल से पकड़े जाने के खतरे के बावजूद उसने परिंदे के जख्मों पर एहतियात से पट्टी बांधी। उसने खाना खिलाया और इसकी देखभाल की। खुशकिस्मती से परिंदा कुछ दिनों बाद मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। आपका शुक्रिया छोटी लड़की, आपने मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन में मेरी मदद की। आप परेशान लग रहे हो। थम्बलेना सोच रही थी और मोल आ गई। बहुत दिन गुजर गए। वो नहीं जानती थी कि मोल अब भी उसके बाहर पीछा कर रही है। तुम कहाँ हो थम्बेलना? अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो रोना नहीं, अफसोस नहीं। थम्बलेना ने परिंदे से मदद मांगी। मेहरबानी करके आप मेरी मदद करें। परिंदा छोटी लड़की को लेकर आसमान की तरफ उड़ गया। मोल ने हैरान होकर थम्बलेना की तरफ देखा, जो एक परिंदे पर सवार होकर उड़ रही थी। थम्बेलना, परिंदा थम्बलेना को फूलों से भरी जगह पर ले आया, जहाँ फूल अपनी खूबसूरती का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे और परिंदे दिन भर गाते रहते थे। थम्बलेना यहाँ के इस खूबसूरत मंजर को देख हैरान रह गई। जब वो फूलों की खुशबू में गहराई से उतर रही थी तो एक छोटा लड़का खूबसूरत तरीन फूल से बाहर निकला। वो थम्बलेना जैसा दिखाई देता था, लेकिन उसकी पीठ पर चंद छोटे पर थे। सलाम, मैं एरिक हूँ, इस जगह का शहजादा। क्या मैं आपको जान सकता हूँ? ओह सलाम शहजादे एरिक, मैं हूँ थम्बेलना। किसी बात के कारण मैं यहाँ हूँ, बिना पूछे आने के लिए माफ करना। ओह शर्मिंदा मत हो, मेहरबानी करके इसे अपना घर समझो। इस खूबसूरत फूलों वाली जगह में खुश आमदीद। क्या आप आसपास का सफर करना चाहती हो? बराए करम मुझे इजाजत दे शहजादे एरिक। फौरी तौर पर शहजादे एरिक ने जादू किया और थम्बलेना की पीठ पर चंद खूबसूरत परों की एक जोड़ी बना दी। थम्बलेना इस नई चीज से हैरान रह गई। वो इधर उधर उड़ने लगे, मुनाजिर से लुफ्त अंदोज होने लगे और मज़ह का खेज बातें करने लगे। शहजादा एरिक थम्बलेना जैसी प्यारी और मेहरबान लड़की से कभी नहीं मिला। शहजादे एरिक का भी यही ख्यालात थे। दोनों में आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होने लगे। थम्बलेना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ये जाने, पहले ही लम्हे हमारी नजरें मिली, मेरे दिल ने पहले ही फैसला कर लिया था कि आप इस जगह की मालिक बनोगी। मेरी हर सांस के लिए बराए करम मुझे अपने जज्बात से आगाह करें। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं करूँगी, लेकिन मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। वो अकेली हैं। हमने एक खूबसूरत फूलों का बाग उगाया है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? आप जहाँ चाहो। फिर वो थम्बलेना को घर वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए उड़ते रहे। माँ वाकई बहुत खुश थी जब वो थम्बलेना से दोबारा मिल सकी। वो एक साथ मिलकर माँ के बाग में एक खूबसूरत फूलों की बादशाही बनाते रहे। थम्बलेना और शहजादे एरिक ने अपनी माँ, फूलों और परिंदों की हाजिरी के साथ एक शानदार शादी की।
एक जंगल की गहराई में, जहाँ घने दरख्त और खिले हुए फूल आपस में जुड़ रहे थे, पत्तों के नीचे देखा ना, वहाँ कुछ अजीबोगरीब घर नजर आता है। दरअसल वो नन्ही परियों के ठिकाने थे। यहाँ की तमाम परियां एक खास सलाहियत की मालिक थीं। एक पौधे को मजबूत बनाने में मदद कर सकती थी, एक पानी को काबू करने में बहुत अच्छी थी, जबकि कोई आजादाना तौर पर आग से खेल सकती थी। ठीक है, यकीनन मुस्तस्नियात है, कोई भी अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह जानती और काबू नहीं करती थी। हिल्डा नाम की एक खूबसूरत परी है जो हमेशा एक शरीफ और बासलाहियत परी बनने का ख्वाब देखती थी, लेकिन हर किसी से मुख्तलिफ। मैं इनकी तरह बासलाहित बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरी करामत सलाहियत क्या है। इस सरजमीन में इसी उम्र की नौजवान परियों को काबिलियत की तरक्की की क्लास में हिस्सा लेने की जरूरत है, जिसकी हिदायत एक अजीम परी करती है। सलाम, मुझे अपना तारुफ करने दे। मैं लुमिनी हूँ, जिनकी जिम्मेदारी है कि इम्तिहान के बाद यहाँ हर एक के लिए कामों का जायजा ले और तफवीज़ करे। ये परी क्रिस्टल है जो आपकी काबिलियत को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी अपनी ताकत को क्रिस्टल में जोड़ने से ये खुद ब खुद जजब हो जाएगा, इसके मुताबिक जाहिर हो जाएगा। ज्यादा ताकत मुंतकिल ज्यादा वाजिब पाए जाते हैं। ये एक मिसाल है। परी होने का मतलब दुनिया में खुशियाँ लाना है। जो ऐसा नहीं कर सकता वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ताकत खो देंगे और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। यकीनन मुझे यकीन नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा। सब समझ गए? ठीक है, तो रजाकारना तौर पर सबसे पहले कौन होगा? एक के बाद एक नन्ही परियों ने अपनी सलाहियत को जांचने के लिए कदम बढ़ाए। हर एक ने अपनी पूरी कोशिश की और खुशी महसूस की जब वो अपने लिए मौजूद तरीन सलाहियत तलाश कर सके। हिल्डा इससे मुतसना नहीं थी, वो भी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार अपनी बारी में हिल्डा अपने आप को बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहती थी, जितना वो कर सकती थी। उसने पिछली परियों की पैरवी की, ताकत को क्रिस्टल में डालने का भी कोशिश की। अजीब बात है, क्रिस्टल सिर्फ थोड़ा सा रोशन हुआ और फिर बाहर चला गया। उसने कोई खास मजाहिर नहीं दिखाया। अजीब बात है, आप एक और बार आजमाएं। शायद आपकी ताकत क्रिस्टल को रोशन करने के लिए काफी नहीं है। हिल्डा ने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार कोशिश जारी रखी, लेकिन नतीजा पिछले से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। अगर उसके पास कोई खास ताकत नहीं है तो क्या होगा? पीछे हटो हिल्डा, तुम बगैर किसी ताकत के यहाँ क्या कर रही हो? 2 बार बगैर किसी मुस्बत नतीजे के बाद हिल्डा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि जितनी ताकत उसने मुंतकिल की है वो काफी नहीं है। एक बार फिर उसने अपनी सारी ताकत क्रिस्टल में डालने की कोशिश की। क्रिस्टल तेजी से चमकने लगा। ये हवा में तैरता रहा और तेज रोशनी के फौरन बाद गायब हो गया। हिल्डा के बाद आने वाले सलाहियतों को जांचने के लिए कोई क्रिस्टल नहीं बचा था। वो फिर तमाम बड़बड़ाने का मकर्ज बन गई। देखो, ये अच्छी बात है जो तुमने की है। क्रिस्टल कहाँ है? मैंने अभी तक अपनी सालियत का तजुर्बा नहीं किया। उसने क्रिस्टल खो दिया है, उसकी ताकत ने क्रिस्टल को गायब कर दिया। अजीम परी को मायूसी हुई। बाकी लोग हकारत कर रहे थे। इसके तमाम दोस्तों ने सोचा कि हिल्डा की सलाहियत बेकार थी और यहाँ तक कि परियों का क्रिस्टल भी खो दिया। ठीक है लड़की, तुम्हारी ताकत क्या है? अगर तुम्हारी काबिलियत खुशी नहीं लाती तो मैं तुमको कोई काम नहीं सौंप सकती। नहीं, मैंने कुछ तबाह नहीं किया। मैं मिट्टी को सोना बनाना जानती हूँ। क्या तुम उसे किसी और चीज में तब्दील कर सकती हो? मोहतरमा, मैं नहीं जानती। अगर इतना ही है तो मैं तुम्हारी काबिलियत की तारीफ नहीं कर सकती। सबसे पहले सोना सिर्फ आरिजी है परियों के लिए। मिट्टी ज्यादा दरख्तों की परवरिश कर सकती है जो बहुत कीमती है। दूसरी बात, क्रिस्टल चला गया है। मैं अब दूसरों का इम्तिहान नहीं ले सकती। ठीक है, मैं इस वाक़े के बारे में सरपरस्त से बात करूंगी। मुंतसिर हो जाओ, मैं बाद में ऐलान करूंगी। बेकार, बदमाश।
इस बेकार सलाहियत का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसने दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया। हिल्डा बहुत उदास थी और सिर्फ गिरकर रो सकती थी। दिन के अंत में सरपरस्त के साथ इस मामले पर बातचीत करने और क्लासरूम में वापस आने के बाद मोहतरमा लूमिन ने फिर हिल्डा को दरख्त के पास इंतजार करते और मायूस पाया। हिल्डा के मनफी तसुर्रात को देखकर लूमिन उसके पास चली गई। वो अपने तालिब इल्म को कुछ मशवरा देना चाहती थी। तुम हिल्डा हो, है ना? हाँ हाँ, मुझे अफसोस है, मेरा ये मतलब नहीं था। क्रिस्टल के बारे में मैंने उसे पहले ही संभाल लिया है। अब तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हारी काबिलियत बेकार है। हर सलाहियत खुदा की तरफ से एक खास तोहफा है, यकीनन तौर पर लागू करने और जिंदगी में खुशी लाने का एक सही तरीका होगा। तुम्हें इस्तेमाल करने का कोई माकूल तरीका नहीं मिला है। मैं देखती हूँ, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को खुश करने का रास्ता तलाशूंगी। अपनी मोहतरमा की नसीहत सुनकर हिल्डा को ताकत का एहसास हुआ। वो वहाँ से निकलकर अपना रास्ता ढूंढने लगी। उम्मीद है कि वो जल्द ही सही रास्ता तलाश कर लेगी। हिल्डा की बात करते हुए वो अब अपने गांव वापस आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ दूर से ही देख रही थी। हो सकता है ये जगह मेरे लिए मौजूद ना हो। क्या मुझे ये जानने के लिए बाहर की दुनिया में जाने की कोशिश करनी चाहिए? शायद मैं किसी को खुश कर सकूं। ये कहते ही हिल्डा फौरन जंगल से बाहर निकल गई। हिल्डा जंगल के किनारे पर एक छोटे से घर के ऊपर से उड़ रही थी जब उसने एक बच्चे की सरगोशी की आवाज सुनी। कमरे की खिड़की खुली देखकर वो उड़कर बाहर छिप गई। तजस्सुस से अंदर झांका। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है और अपनी अम्मी को गले लगा रहा है। अम्मी, मैं गिर गया, एक पत्थर से टकराया, मेरा दांत निकल गया। ये सिर्फ एक बच्चे का दांत है मेरे अजीज। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मेरे तमाम दोस्तों ने खूबसूरत दांत रखने पर मेरी तारीफ की, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। एक दांत गिर जाएगा, उसकी जगह नया दांत आ जाएगा। ये उस पुराने दांत से बहुत लंबा और मजबूत होगा। मत रो मेरे प्यारे। अम्मी, क्या मैं उसे रख सकता हूँ? जब तक मेरा नया दांत तब्दील नहीं होता, मैं इसे यकीनन आराम कर सकूंगा। ठीक है, जल्दी सो जाओ ताकि तुम्हारे दांत तेजी से बढ़ सके। शब्बा खैर अम्मी। शब्बा खैर मेरे प्यारे, लव यू। लड़का वापस सोने लगा। आहिस्ता से दांत पीसकर दुआ की। मेरे दांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि नया दांत निकले, उम्मीद है कि आपके पास बेहतरीन चीजें आएंगी। इसके बाद लड़के ने दांत तकिए के नीचे रखा, लेट गया और फौरन सो गया। हिल्डा ने दिल को छू लेने वाली कहानी और लड़के की दुआ का हर लफ्ज सुना। या सोना बनाने के लिए मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि उसके दांत के साथ बदल सकूं। इसके बाद उसने कुछ मिट्टी उठाकर सोने के सिक्के में तब्दील करने का फैसला किया और उसे लड़के के दांत से बदलने की कोशिश की। एक दांत के लिए एक सोने का सिक्का, वो इसे पसंद करेगा। ताहम दांत के लिए सोने का सिक्का बदलते वक्त हिल्डा की जल्दबाजी और अनाड़ी हरकतों ने लड़के को जगा दिया। लड़के ने किसी अजीबोगरीब मखलूक से खौफजदा होने की बजाय तजस्सुस का मुजाहरा किया और खामोशी से हिल्डा की अजीबोगरीब हरकतें देखता रहा। जैसे ही हिल्डा ने दांत को छुआ, अगरचा उसने अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं की, उसका जिस्म और दांत दोनों चमक उठे। हिल्डा भी मुतज्जिस हो गई। उसने अपनी ताकत को दांतों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जैसे उसने परी क्रिस्टल के साथ कोशिश की थी। अचानक दांत हिल्डा की हाथ से निकलकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। ये आसमान में साकित पड़ा और वाकई खूबसूरती से चमका। आसमान पर चमकदार जगह में अपने दांत को तब्दील होने का मुशाहिदा करने के बाद छोटा बच्चा अपने एहसास को मजीद बरकरार न रख सका। बहुत अच्छा। हिल्डा चौंक गई और उड़ गई, लेकिन फिर भी घर के बाहर बैठकर दिलचस्प अल्फाज सुनने लगी। अम्मी अम्मी, मैंने अभी एक परी को देखा। उसने मेरा टूटा हुआ दांत लिया और आसमान में एक चमकती हुई चीज में बदल दिया और उसने यहाँ एक सोने का सिक्का छोड़ दिया। देखो। यही नहीं, लड़के की रोशनियां निकलकर हिल्डा के जिस्म में दाखिल हुई। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़के की खुशी महसूस की और खुद भी मजबूत हो गई। हिल्डा फौरन समझ गई कि उसने एक छोटी सी दुनिया को कैसे खुश कर दिया है।
ये बहुत अच्छा है। पता चलता है कि दूसरों को खुश करना ऐसा महसूस कराता है। तब से उसने हौसला अफजाई की और दांतों की परी बनने का फैसला किया। वो लड़कों और लड़कियों के दांतों के साथ बदलने के लिए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करते हुए इर्द गिर्द उड़ती रही और खूबसूरत चमकती हुई रोशनियों से भरा हुआ आसमान बनाती रही, जिसे वो कहते हैं सितारे। फिर लड़के और लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता उस परी के बारे में कहानियां फैलाई, जिससे सोने के सिक्कों से वो अपना दांत बदले और वो उसे दांतों की परी कहने लगे। Wow, fairy tales.